ज़राअत से खुराक और ज़िंदगी तक। आने वाले 5 सालों में अगर किसान की जो वीट की सपोर्ट प्राइस है ये ना बढ़ाई, अगर कम से कम ये 3,3500 ना की, तो अगले 3 साल में 5 साल में पाकिस्तान के पास गंदम नहीं होगी। खाद की कीमत को फ़ौरन कम किया जाए। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें अगर आप कम नहीं कर सकते तो खुदारा किसानों के लिए सब्सिडी दी जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन काम करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में डॉक्टर काम नहीं करते, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोफेसर्स काम नहीं करते, एग्रीकल्चर सेक्टर में पायलट्स काम नहीं करते, किसान काम करते हैं। अगर ज़राअत के शोबे को किल कर दिया नाज़रीन, अब देखिएगा आने वाले वक्तों में टेक्सटाइल का शोबा मुतासिर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राव जमील अफसर। आप देख रहे हैं सिटी 55 गुजरांवाला। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में बहुत सारे मीडिया चैनल हैं और हर चैनल की अपनी आवाज़ है, लेकिन सिटी 55 की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान में स्पेशली गुजरांवाला में और गुजरांवाला के जितने भी अलाइड एरियाज़ हैं, इन तमाम इलाकों में आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाए और लोगों में शऊर पैदा किया जाए। हर नया इशू, नया टॉपिक, कोई भी ऐसी हॉट लाइन जिससे लोग परेशान हैं, ऐसे मसाइल जो सामने नहीं आ रहे, ऐसी चीज़ें जिनका हुकूमत को नॉलेज नहीं है, वो सामने लाई जाएं ताकि ना सिर्फ गुजरांवाला की आवाम का बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, आज से हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है इल्म आगाही राव जमील के साथ। इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे इश्यूज़ पे बात किया करेंगे, चाहे बात तालीम की हो, बात मेडिकल के शोबे की हो, चाहे किसी तालिब इल्म की हो, मईशत की हो, मुल्क की हो, करेंसी की हो, सियासत की हो, या किसी भी ऐसे मैदान की हो जहाँ से हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को, गुजरांवाला के लोगों को नई नई चीज़ें देखने और सुनने में मिलें। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हमने एक ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में इल्म के में इजाफ़ा किया जाए, लोग नई नई बातें सीख सकें। हम बातें तो बहुत करते हैं, हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हमें ऐसा इल्म मिल रहा है, क्या हमें ऐसी आगाही मिल रही है, क्या हमें ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है जिससे मसले के साथ हल मिल सके? तो नाज़रीन, हम आपको देंगे ना सिर्फ मसला बल्कि उसका हल भी। जैसे आप इस सिटी 55 चैनल को देखते हैं, अब भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, नए प्रोग्राम मिलेंगे, नए टॉपिक्स मिलेंगे, नए इश्यूज़ मिलेंगे और हम हर फील्ड में काम करेंगे। हम चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की कौम है, जो नौजवान कौम है, उनके अंदर शऊर पैदा किया जाए। ऐसे नौजवान जो परेशान हैं, ऐसे नौजवान जिनके पास पैसा है, कारोबार नहीं कर सकते, ऐसे नौजवान जिनकी हाथों में डिग्रियां हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे नौजवान जिनके पास वसाइल नहीं हैं, ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन उन बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम इस प्रोग्राम में उन नौजवानों की, उन बच्चे बच्चियों की काउंसलिंग भी करेंगे ताकि वो अपने कैरियर पाथ को ऑप्ट कर सकें। होता क्या है? होता ये है कि हमने MA किया, हमने MBA किया, हमने BCom किया, BA किया और हमने कहा कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। नाज़रीन, मैटर तालीम सिर्फ नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपने सीखा क्या है। तो बेसिकली हम ये समझते हैं जो हमारा फोरम है, जो हमारा चैनल है, जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा रास्ता है, मैं समझता हूँ ये ऐसी, आप समझिए कि एक मंजिल है, ऐसी डायरेक्शन है जिससे इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की आवाम को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। ना भूलिएगा इस प्रोग्राम को इल्म और आगाही राव जमील के साथ। शुक्रिया।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 55 और प्रोग्राम है इल्मो आगाही राव जमील के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमेशा हम एक नए उन्वान के साथ हाज़िर होते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये पाकिस्तान की मईशत को शो करता है, पाकिस्तान के फ्यूचर को शो करता है। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी मईशत को मुतासिर करते हैं। बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी पूरी कौम, हमारा पूरा मुल्क मुतासिर होता है। नाज़रीन, जो हमारा आज का टॉपिक है उसका अनवान है ज़राअत से खुराक और ज़िंदगी तक। ज़राअत से खुराक और ज़िंदगी तक। देखें, पाकिस्तान में बहुत सारी फील्ड्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे शोबे हैं, सेक्टर हैं, जिस तरह टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, शुगर सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर हैं। ये तमाम सेक्टर अपनी अहमियत के हामिल हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक ये है नाज़रीन, आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या इन सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इन सेक्टर की ग्रोथ के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर वो ना हो तो ये सेक्टर सरवाइव नहीं कर सकते। ये सेक्टर पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क में, किसी भी मईशत में, किसी भी कौम के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। और वो क्या चीज़ है? वो है ज़राअत का शोबा, एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इसके ऊपर बहुत सारे बाकी सेक्टर जिनका मैंने जिक्र किया है वो डिपेंड करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि चाहे पाकिस्तान के सियासतदान हो, चाहे पाकिस्तान के ऐसे लोग जो अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनको इस शोबे के बारे में फ़िक्र नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आने वाले अगले 5 सालों में अगर हमने इन बातों पे अमल ना किया तो हमारा जो ये शोबा है ये तबाह हो जाएगा और खुदा न खास्ता हमें खुराक नहीं मिलेगी। और अगर हमें खुराक ना मिली तो हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो ज़राअत का शोबा है ये मोर देन 42% लेबर प्रोवाइड करता है। आई मीन लेबर को जॉब प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान की 42% लेबर इस शोबे से मुंसलिक है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर से मोर देन 19% है। लेकिन मेरा सवाल ये है, इतना बड़ा सेक्टर जो मोर देन 42% लोगों को रोज़गार दे, 42% लोग इस शोबे से मुंसलिक हों और 19% से ज़्यादा जीडीपी की कंट्रीब्यूशन इस शोबे से हो, और फिर भी हमने इस शोबे को छोड़ा हुआ है ऐसे जैसे इसका कोई वाली वारिस नहीं। मैं आपसे फैक्ट्स से बात करना चाहूँगा। नाज़रीन, देखें, अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो कॉटन की बात करते हैं। कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। अगर हम बात करते हैं ब्रेड की, हम बात करते हैं बिस्किट्स की, केक की, स्वीट की, ये कहाँ से आते हैं? ये वीट से आते हैं। अगर हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिस तरह आइसक्रीम है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मीठे में खाते हैं उसमें दूध इस्तेमाल होता है। दूध कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। और एनिमल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? एनिमल को खुराक कौन देता है? ज़राअत का शोबा देता है। इसके अलावा चाहे कोई भी ऐसा शोबा, कोई भी ऐसी चीज़ उठा लें, आप नाम लें, वहाँ पे आपको ज़राअत के शोबे की स्मेल आएगी। ज़राअत के शोबे के बगैर कोई भी फील्ड, कोई भी सेक्टर कामयाब नहीं हो सकता। देखें, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, पाकिस्तान के किसान परेशान हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन काम करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में डॉक्टर काम नहीं करते, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोफेसर्स काम नहीं करते, एग्रीकल्चर सेक्टर में पायलट्स काम नहीं करते, किसान काम करते हैं, लेबर काम करते हैं। वो लोग काम करते हैं जिनका ताल्लुक एनिमल की सेफ्टी से है। वो लोग काम करते हैं जिनका ताल्लुक जो हमारी लैंड है इसकी प्रोटेक्शन से है। वो लोग काम करते हैं जो हल चलाते हैं। वो लोग काम करते हैं जो चारा डालते हैं भैंसों को, गायों को। वो लोग काम करते हैं जो मवेशियों की देखभाल करते हैं। वो लोग काम करते हैं
जो गन्ना उगाते हैं, जो गंदम उगाते हैं, जो मकई उगाते हैं, वो कौन हैं? वो बेचारे मासूम किसान हैं। उनका बुरा हाल हुआ है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर हम बात करें खाद की, तो पाकिस्तान में 2 किस्म की खाद इस्तेमाल होती है। और खाद एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी फसल डेवलप होती है, ग्रो कर रही होती है। उसमें यूरिया है। यूरिया की प्राइस 2300 रुपये कहने में है पर 50 kg बैग। लेकिन नाजरीन, जब इसकी डिमांड बढ़ती है तो ये बैग आपको 2500 रुपये में, 2700 में, 3000 में भी नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम बात करें DAP खाद की, तो ये इसकी जो आप कह लें कीमत है, वो मुतय्यन जो कीमत है वो है 12,500 या 12,000। लेकिन जब डिमांड होती है तो मेरा ख्याल है ये इसकी जो कीमत होती है वो 15,000, 16,000, 17,000, 20,000 तक पहुंचती है और किसानों को नहीं मिलती। हम बात करते हैं डीज़ल की। डीज़ल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की, तो फर्टिलाइज़र बनाने वालों को सुई गैस मुहैया नहीं की जा रही। अगर उनको मिलती है बिजली, उसके रेट्स महंगे हैं। अगर उनको मिलती है गैस, वो महंगी है। अगर वो कोल को इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स फॉर फ्यूल, वो भी महंगा है। क्यों महंगा है? ट्रांसपोर्टेशन आपकी महंगी हो जाती है जब डीजल महंगा होता है, आप पेट्रोल महंगा होता है। नाज़रीन, अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र आपका किसान कर रहा है। देखें, अगर मैं बात करूं कुछ और फैक्टर्स के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनका जानना ज़रूरी है। मैं मिसाल देता हूं, हर साल गवर्नमेंट वीट की सपोर्ट प्राइस मुतय्यन करती है जो 2200 रुपये पर 40 kg है। नाज़रीन, ये बहुत कम है। कम से कम ये प्राइस 3000 या 3500 होनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों होनी चाहिए? वो किसान जो महंगा डीजल इस्तेमाल कर रहा है, वो किसान जो महंगा ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, वो किसान, ट्रैक्टर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ट्रैक्टर की प्राइस ज़्यादा है। वो किसान जो महंगी ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड करता है, क्या उसका इतना हक भी नहीं बनता कि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वो लैंड को मज़ीद कल्टीवेट करने के लिए, मज़ीद फसलें कल्टीवेट करने के लिए और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसको ऐसी कीमत मिले जिससे वो सेटिस्फाई होकर अपनी लाइफ को गुजारे? मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे आने वाले 5 सालों में अगर किसान की जो वीट की सपोर्ट प्राइस है ये ना बढ़ाई, अगर कम से कम ये 3000-3500 ना की, तो अगले 3 साल में, 5 साल में पाकिस्तान के पास गंदम नहीं होगी। और मुझे ख़तरा ये पड़ रहा है कि इसी साल, आने वाले साल में शायद पाकिस्तानी कौम गंदम से महरूम हो जाए और दोबारा फिर हमें दूसरे ममालिक का डोर नॉक करना पड़े और वहाँ से हम गंदम इंपोर्ट करें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज खुदारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि प्लीज़ किसानों को सब्सिडी दें। ऐसे कारोबारी हजरात जिनका ताल्लुक फर्टिलाइज़र फील्ड से है, जो पेस्टिसाइड बनाती हैं, उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। अगर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। कोई नहीं जो इंस्पेक्शन करे। कहाँ है क्वालिटी डिपार्टमेंट? कहाँ है सूबाई महकमा? कहाँ है आपकी ज़िली हुकूमत? क्या वो चेक नहीं कर सकती? अगर पेस्टिसाइड की क्वालिटी ठीक नहीं होगी, उससे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। यानी जो स्प्रे आपकी है, ऐसी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं जरासीम से बचाने के लिए फसलों को, अगर ये सही इस्तेमाल नहीं होगी, अल्टीमेटली ना सिर्फ जानवर बल्कि इंसान की सेहत भी ख़राब हो जाएगी। हम कहते हैं कि जी गायें बीमार हैं, हम कहते हैं हमने कुर्बानी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि बीमारी आई हुई है। भाई बीमारी क्यों नहीं आएगी? बीमारी तो आएगी जब पेस्टिसाइड की क्वालिटी ठीक नहीं है, फर्टिलाइजर की क्वालिटी ठीक नहीं है। एक खाद आपकी लोकल है, एक खाद आपकी इम्पोर्टेड है। जो किसान गरीब है उसके पास पैसे नहीं है, वो इम्पोर्टेड खाद इस्तेमाल करता है कि सस्ती मिल जाएगी, वो लोकल खाद इस्तेमाल नहीं करता। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत वक़्त से कोई इस पे काम करे। अगर ज़राअत के शोबे को किल कर दिया, नाज़रीन अब देखिएगा आने वाले वक्तों में टेक्सटाइल का शोबा मुतासिर होगा। कॉटन नहीं मिलेगी आपको, लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। और ऐसे किसान जिनके पास वसाइल नहीं हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोन स्कीम स्टार्ट करें, वो विदाउट इंटरेस्ट लोन दे, ताकि किसान ट्रैक्टर बाय कर सकें, थ्रेशर बाय कर सकें। वो मशीनरियाँ जिनका ताल्लुक
क्रॉप से है वो बाय कर सकें, उनके रेट्स कम होने चाहिए। अगर रेट्स कम नहीं हो रहे तो कम से कम सब्सिडी गवर्नमेंट दे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं शुगर कैन की, गन्ने की, हर साल क्या होता है उसकी प्राइस बहुत कम होती है, कभी 180 रुपये मन, कभी 220 मन, कभी 240 मन, ये भी बहुत कम है। एक मन में 40 किलो होते हैं और अगर इसकी भी प्राइस कम होगी तो फिर किसान मर जाता है। किसान वाले शुगर मिल से मुतासिर होते हैं, ठेकेदारों से मुतासिर होते हैं और उधर उनको अच्छा रेट नहीं मिलता। तो नाजरीन, अब मैं लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन शॉर्ट, अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, अगर आपने पाकिस्तान की कौम को ज़िंदगी देनी है, अगर आपने पाकिस्तानी कौम को ज़िंदा रखना है तो खुदारा होश के नौखन लीजिए और पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे को मत तबाह कीजिए। आई ऑल्सो अर्ज टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, शोबे हैं, उसमें हौज़ी का सेक्टर है, उसमें कॉटन का है, उसमें टेक्सटाइल का है, उसमें शुगर है, उसमें रिटेल है, बहुत सारे सेक्टर्स के मालकान इसके मेंबर हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा आप उन लोगों को भी मेंबरशिप दें जिनका ताल्लुक़ ज़राअत के शोबे से है। अगर वो मेंबरशिप नहीं ले रहे उनको आप एजुकेट करें, आप अवेयरनेस दें। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे तो हो सकता है किसानों को, हो सकता है उन लोगों को जिनका ताल्लुक़ ज़राअत के महकमे से है, उनके अंदर खुशहाली आए, वो डेवलप हों, अवेयरनेस आए, सब्सिडी मिले, सहूलियात मिलें, जिससे वो किसान खुशहाल हो। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा ना नाज़रीन, ज़राअत खुशहाल नहीं होगी। क्यों? ज़राअत के शोबे में मैंने पहले क्या कहा था, वो लोग काम करते हैं जो हल चलाते हैं, वो काम करते हैं जो गंदम काटते हैं, वो काम करते हैं जो गंदम बोते हैं, वो काम नहीं करते जो जहाज़ चलाते हैं। वो कौन है? वो किसान है। तो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट शुड इशू लोन स्कीम, ऐसी लोन स्कीम विदाउट इंटरेस्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चाहिए वो रोल प्ले करें। जो आप पे एग्रीकल्चर सेक्टर के गवर्नमेंट के लोग हैं वो आए मैदान में, वो एजुकेट करें। किसान को अच्छा बीज नहीं मिलता बोने के लिए, रिसर्च आपकी नहीं हो रही, उस पर काम किया जाए। पेस्टिसाइड की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, खाद की कीमत को फ़ौरन कम किया जाए। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें अगर आप कम नहीं कर सकते तो खुदारा किसानों के लिए सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा वो लोग जो एजेंसी वाले हैं, वो लोग जो खाद बनाते हैं, जिनका ताल्लुक़ बीज से है, खाद से है, पेस्टिसाइड से है, उनको आप सहूलतें दें ताकि वो कम कीमत पे किसानों को चीज़ें सप्लाई करें। और अगर हो सके जो किसानों के बच्चे हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनके लिए कुछ ऐसे स्कॉलरशिप इशू किए जाएं ताकि किसानों को किसी ना किसी अंदाज में वेलफेयर स्कीम के थ्रू कुछ मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमने ज़राअत पे काम ना किया, आने वाले वक्तों में हमारी मईशत तबाह हो जाएगी और फिर हमें खुराक भी नहीं मिलेगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।